पारायण का ध्यान करिए धन्वंतरी भगवान का। ओम ओदित्य कोटि दिवाकर भवनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रति मंदिरा विषुमति शंसोभिपासहृदयं कोटिरांगधार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरा स्वलक्षशिलसा श्रीवस्य चरणं भजे। ओम श्री धन्वंतरी देवताभ्यो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमः। आज धनतेरस का त्यौहार है। बहुत से लोग हर प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी आदि, और अपने गृहस्थ के जीवन की भी बहुत सी सामग्री खरीदते हैं। बिल्कुल, और इससे अच्छी जो शुरुआत है वो क्या हो सकती है। शंख ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, घंटी की ध्वनि आपके कानों में है, और ये धनतेरस के शुभ मुहूर्त पे शुभ दिन, इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ बता दिया है कि आज का दिन कितना शुभ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला, और हमारे साथ अनिल तिवारी, पंडित जी अनिल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको मंत्रों के साथ बता दिया है कि आज का दिन कितना शुभ है। आज धनतेरस है, और धनतेरस पर बाजारों में रौनक है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार खरीदारी हो रही है। और आज धन वर्षा हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या देश हो, जिसका जितना सामर्थ्य है धनतेरस पर खरीदारी हो रही है। बाजार सजे हुए हैं, और इसलिए धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर हम आपको पंडित जी के द्वारा बताएंगे कि कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या वो शुभ मुहूर्त है, और बाजार की जो रंग है वो भी आपको दिखाएंगे कि बाजार की रंगत कैसे। 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे धनतेरस की खरीदारी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाजार सज चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्वेलरी की दुकान हो, यानी कि सोने चांदी की दुकान, लोग जा रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दुकानों में भीड़ है, चाहे वो किसी भी सामान की दुकान हो, कपड़े की हो या जो पूजन सामग्री होती है उसकी दुकान हो, किसी की भी दुकान हो, हर जगह भीड़ आपको नजर आएगी। साथ ही साथ गाड़ियों के लिए वेटिंग, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर वाहन खरीदना बेहद शुभ होता है, और इस शुभ घड़ी में शुभ वाहन की खरीदारी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए वेटिंग भी है। अब महत्वपूर्ण बात है, जब बाजार इतने सजे हुए हैं और आपके मन में भी सवाल होगा कि कैसे हम खरीदारी करें, तो पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी जरा बताइए कि आज धनतेरस को देखते हुए, शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, खरीदना क्या चाहिए। कुछ कहते हैं बर्तन खरीदो, कोई कहता है ज्वेलरी खरीदो, क्या खरीदना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अधिकतर लोहे की चीज़ ना खरीदें। लोहे की खरीदने से उसमें क्या होता है कि शनि का वास होता है, तो इसलिए लोहे की चीज़ें ना खरीद करके, जैसे कि एल्यूमिनियम की चीज़ें होती हैं, तो एल्यूमिनियम में मतलब जो बर्तन होते हैं उनको भी खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा सोना चांदी जिनको खरीदना है तो सोने चांदी खरीदें, जिसकी मतलब नहीं है सामर्थ्य, तो वो लोग सोने की जगह में गेहूं खरीद करके देवी जी के सामने रख सकते हैं, लक्ष्मी जी के सामने, और उनकी पूजा कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको चांदी खरीदना है और उसमें सामर्थ्य नहीं है चांदी खरीदने का, तो आप चावल खरीद करके और उनकी पूजा कर सकते हैं देवी जी के सामने, सफ़ेद चीज़, और उससे देवी ज़्यादा खुश होती है। जी पंडित जी, आप जो बता रहे हैं कि चावल खरीद सकते हैं चांदी की जगह, सोने की जगह गेहूं खरीद सकते हैं, ये तो मतलब इतनी अच्छी बात है, ताकि लोग जो है जिनके पास सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदना, तो उसके विकल्प के तौर पर आपने एक बहुत सुगम रास्ता बताया है। जी, और क्या खरीदना चाहिए। लोग इतनी लाइन लगा के खड़े हुए, वाहन खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा है कि जो सजावट की सामग्री है वो लोग खरीदते हैं, तो उसके लिए पटाखे जरूर फोड़ना चाहिए। दीपावली में यदि पटाखे फोड़ते हैं, आज भी एक त्यौहार दीपावली का त्यौहार, और आज धनतेरस का, कल हो गया नरक चतुर्दशी, तो इसमें जो है भगवान भी खुश होंगे, और उसके साथ साथ पटाखे फोड़ने से हमारे जो पितृदेव हैं वो भी खुश होते हैं, और उनके खुश होने से अपन को जो है धन धान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, और ये आपका जो एक रास्ता है वो लोग इसका अनुसरण करेंगे कि क्या खरीदारी करनी चाहिए। बाजार ले चलते हैं पंडित जी आपको भी, और हम भी दर्शकों को दिखाते हैं बाजारों में क्या रौनक है छत्तीसगढ़ में। दिलीप जायसवाल हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं, दिलीप शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं, और संजय ठाकुर हमारे साथ बस्तर से, अंबिकापुर से हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जरा बताइए कि अंबिकापुर से शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर में बाजारों में कैसी रौनक दिख रही है, लोग कितने उत्साहित हैं धनतेरस में खरीदारी को लेकर।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मिट्टी के जो दिए का बाज़ार है वहाँ पे मौजूद हूँ। अभी देखिए किस तरीके से सड़क के किनारे जो कुम्हार समाज के लोग हैं वो घरों से मिट्टी का दिए बनाकर ला के रखे हुए हैं और लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और बहुत सारी देखिए यहाँ पे महिलाएं दिए पसंद कर रही हैं, अलग अलग तरीके के दिए पसंद कर रही हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मिट्टी का जो दिया है उसका प्रचलन आज भी है, इस दौर में भी है। दीदी, आप मिट्टी का दिया खरीदने आए हैं, किस तरीके से खरीदी चल रहा है, किस तरीके से तैयारी चल रहा है दिवाली का, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लाइव चल रहा है अभी? खरीदी दिया जलाने के लिए, खरीदने के लिए आए हैं हम लोग। आज धनतेरस है ना, हाँ। तो दिया उसी के लिए लेने के लिए आए हैं। तो धनतेरस के लिए दिवाली खरीदने, दिया खरीदने के लिए आए हैं। दादा, आप कहाँ से लाए हैं दिया बेचने के लिए? मैं खड़गावा से लाया हूँ। खड़गावा से? जी। खड़गावा तो यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग दूर है। वहाँ से दिया खरीदने के लिए, बेचने के लिए लाए हैं। कुम्हार समाज के लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे दिया बेचने के लिए आए हुए हैं। लौट रहे आपके पास दिलीप, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि हर बाजार के रंग दिखाना जरूरी है। संजय ठाकुर हमारे साथ बस्तर से जुड़ रहे हैं, वहां पर भी खरीदारी हो रही है और वोकल फॉर लोकल को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर क्या रंग दिख रहे हैं? संजय, जरा बताइए, क्या रौनक है बाजार में? विवेक, मैं इस वक्त जब बाजार में जा रहा था तो मुझे झाड़ू की दुकान दिखी और मुझे अचानक नज़र आया कि हर तरफ जो है झाड़ू की दुकान नज़र आ रही थी। मैंने गूगल किया कि झाड़ू क्यों खरीदे जाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन जो है झाड़ू खरीदना जो है वो भी एक रस्म का हिस्सा है कि लोग जो है झाड़ू खरीदते हैं। माना जाता है कि इससे घर की दरिद्रता जो है, गरीबी जो है वो दूर होती है, घर में लक्ष्मी का जो है वास बने रहता है। तो एक बहुत बड़ा झाड़ू का जो है ना ये मार्केट मुझे शहर में नजर आ रहा है। झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना भी जाता है। संजय, लौट रहे हैं आपके पास। दिलीप शर्मा दुर्ग की तरफ रुख करते हैं, दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, जरा दिखाइए दुर्ग में लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं जरा। देखिए, मैं दुर्ग के भिलाई स्थित जवाहर मार्केट में खड़ा हूँ। सबसे पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पे देखिए ये बर्तन की दुकान है। आज धनतेरस है। धनतेरस का दिन बर्तन खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। तो लेके किस तरह से भीड़ बढ़ी हुई है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये ज्वेलर्स की दुकान है। आज धनतेरस का दिन है तो देखिए कितने कस्टमर भरे हुए। मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको बात कराता हूँ। और बिल्कुल दिलीप, लौट रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे और बाजार के रौनक के रंग दिखाते रहेंगे। पंडित जी, एक बार फिर से आप शंख ध्वनि कर दें और इस कार्यक्रम की समाप्ति फिर हम करते हैं, क्योंकि आज धनतेरस का बेहद खास मौका है।